मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे इंदौर से, जहां भय्यू जी महाराज खुदकुशी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से जानकारी साझा की है। इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेवादार विनायक, शरद और युवती को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों से आत्महत्या के लिए प्रेरित करने, ब्लैकमेल करने और षड्यंत्र करने के आरोप में बयान लिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि नजदीकी लोगों के बयान लिए गए थे और तकनीकी सबूतों के आधार पर मामला दर्ज किया गया। विनायक ने महिला के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, साथ ही जांच में भय्यू महाराज को खतरनाक दवाई देने और शादी के लिए दबाव बनाने की भी बात सामने आई है। पुलिस ने बताया कि भय्यू जी महाराज काफी दबाव में थे। उनके एक व्यक्ति का उनके पास लगातार फोन आया था और 5 करोड़ की फिरौती की मांग उनसे की गई थी और यही कारण था जिसके कारण उन्होंने खुदकुशी की। फिलहाल प्रथम दृष्टया पुलिस यही बता पा रही है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नई जानकारी दी है। तो 3 को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। तो इसमें सेवादार विनायक, शरद और एक युवती को आज कोर्ट में पेश किया गया है। उनके बयान लिए गए हैं और यह बताया जा रहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने, ब्लैकमेल करने और षड्यंत्र रचने के मामले में उनके बयान दर्ज किए गए हैं। और इस पूरे मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। लगातार परेशान करने की और कई इसमें एक दवाइयों के दो देने की भी बात दी है, जिसमें शायद उनके शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। तो इसमें इनके 2-3 जगहों पे एक संलिप्तता और लगातार परेशान करने की उसमें बात आई है। वो निश्चित तौर पे काफी भरोसा उस व्यक्ति पे करते थे, लेकिन जो तथ्य आए हैं, जो नजदीकी लोगों के बयान आए हैं, तो फोन पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और जो साक्ष्य पुलिस को फिलहाल मिले हैं उसको लेकर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, लगातार इस मामले में नए खुलासे होते जा रहे हैं। सेवादार विनायक, शरद और एक युवती को आज कोर्ट में पेश किया गया और उनके बयान लिए गए। बिल्कुल निश्चित तौर पर 12 जून 2018 को भय्यू महाराज ने आत्महत्या की थी। हालांकि प्रारंभिक तौर पर इंदौर पुलिस ने इसे एक सामान्य आत्महत्या का मामला माना था और घर कलेश की वजह से या तनाव का इसका मुख्य कारण माना था। लेकिन 1 महीने पहले वाहन चालक कैलाश की जब गिरफ्तारी हुई तो पूरे मामले से पटाक्षेप हुआ और पुलिस ने फिर से इस मामले की तफ्तीश की। उस तफ्तीश के बाद 3 मुख्य आरोपी, पलक पुराणिक जो कि युवती है, इसके अलावा विनायक और शरद जो दोनों सेवादार हैं, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और तीनों के खिलाफ धारा 306 आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, धारा 120 षड्यंत्र करना और ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन को लेकर यहाँ पर 384 का प्रकरण दर्ज किया गया है। और इस मामले में पुलिस ने आज कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें कि मुख्य आरोपी जो विनायक है वो उस युवती के साथ में मिला हुआ था और इस युवती के भय्यू महाराज के साथ में संबंध थे और इनके बीच के आपत्तिजनक कुछ वीडियोस, फोटोज ये विनायक के पास थे और लगातार भय्यू महाराज पे दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस युवती के साथ शादी करे और इसी वजह से भय्यू महाराज की जो पूरा ट्रस्ट है, जो उनकी संपत्ति है, उसे हड़पने की इस पूरी साजिश थी। और इसी के तहत विनायक ने कुछ प्रतिबंधात्मक दवाइयां भी भय्यू महाराज को लगातार सेवन करने के लिए दी, जिसकी वजह से उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। साथ ही साथ भय्यू महाराज इस बात से काफी डरे हुए थे। इसके अलावा सबसे बड़ा एक अहम बात ये भी आई है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसके 1 दिन पहले जो दाती महाराज हैं उनके खिलाफ भी दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ था और इस तरह की न्यूज लगातार भय्यू महाराज ने टीवी पर चैनलों पे देखी और वो काफी तनाव में चले गए थे। तो और उसी के बाद दूसरे दिन उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन अगर हम पूरी बात करें तो पुलिस की इसमें लापरवाहियां भी कई जगह पे नजर आई हैं। जो तत्कालीन अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा इस मामले की जो है विवेचना जो की गई थी वो सही ढंग से नहीं की गई थी और इसी वजह से ये मामला अभी तक खुलासा नहीं हो पाया था। लेकिन अब फिलहाल इंदौर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अब न्यायालय के निर्देश में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसमें और भी व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि इस बात के संकेत जो है इंदौर पुलिस ने दिए हैं कि एक्सटॉर्शन धारा 384
के तहत और इसमें और अन्य अपराधी शामिल होते हैं या अन्य अपराधियों के नाम सामने आते हैं तो उन्हें भी इस प्रकरण में शामिल किया जाएगा। लेकिन इतने समय से जो लगातार भय्यू महाराज की आत्महत्या को लेकर बात चली आ रही थी, हालांकि परिजनों ने इस बात के संकेत दिए थे, उन्होंने सीबीआई मांग भी की थी इस पूरे मामले को लेकर। जो उनके सेवादार हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उन्होंने भी इस बात को लेकर अंदेशा जताया था कि भय्यू महाराज इतने बड़े संत और जो कि आत्महत्या जैसा घटना नहीं कर सकते, कोई बड़ा दबाव उनके ऊपर रहा होगा और उसका पटाक्षेप आज यहां पर इंदौर पुलिस ने किया। हालांकि शुरुआत से ही विनायक को लेकर शक जाहिर किया जा रहा था, चूंकि उसके बाद जो युवती है वो लगातार भय्यू महाराज के संपर्क में आई थी, इसके बयान लिए गए तो पहले इसने युवती ने कुहू की केयरटेकर के तौर पर बताया। उस कुहू युवती का कहना था कि वो भय्यू महाराज की बेटी की तरह रहती थी, लेकिन जब धीरे धीरे परत दर परत मामले खुलते गए तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें कि शरद और विनायक की मुख्य भूमिका थी। चूंकि विनायक दीपक ये बात सामने आ रही है कि ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था, लेकिन किस मामले को लेकर ब्लैकमेलिंग चल रही थी माना जाता था? ऐसा क्या दबाव था? क्या पुलिस ने ये कुछ खुलासा किया है? देखिए पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि भय्यू महाराज और जो युवती है उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियो जो थे वो विनायक के पास मौजूद थे और युवती भी यही चाहती थी कि विनायक के साथ मिलकर वो भय्यू महाराज के ऊपर शादी का दबाव बनाए और भय्यू महाराज उनसे शादी कर ले। और 16 जून की तारीख भी इस बात को लेकर तय की गई थी, लेकिन चूंकि परिजनों द्वारा इसका विरोध किया गया, उसके बाद युवती को समझाया गया और जिस दिन शादी थी भय्यू महाराज की दूसरी शादी डॉक्टर आयुषी के साथ में, उस दिन के वीडियो भी पुलिस को मिले हैं, जिसमें कि विनायक, जो युवती है और जो शरद है, तीनों के बीच में काफी बहस भी हुई थी, काफी हंगामा हुआ था। उस एक बड़ा सबूत पुलिस को मिला है। इसके अलावा जो भय्यू महाराज के मोबाइल थे, करीब 8 मोबाइल भय्यू महाराज अपने साथ रखते थे, उनके पास जो मैसेजेस थे उनको टेक्निकली सारे मैसेज को रिकवर किया गया और उनमें जो वीडियोस थे, जो मैसेज थे, उसके आधार पर इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले कि युवती और विनायक और शरद तीनों मिलकर भय्यू महाराज पर दबाव बना रहे थे। वो ब्लैकमेलिंग करना चाहते थे, या तो उन्होंने रुपयों की भी मांग की थी या फिर जो ट्रस्ट है उसमें वो हड़पना चाहते थे ताकि युवती भय्यू महाराज से शादी करे और उसके बाद विनायक पूरी तरीके से जो पूरा ट्रस्ट है उसके ऊपर काबिज हो जाए। जी शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए। तो पुलिस ने जो विवेचना की है